Hello student, welcome to VPIC online classes. How are you all? I hope you all are very well. Student, इससे पहले प्रीवियस टॉपिक में हमने फैक्टर करना आपको बताया था, जिसमें कॉमन मेथड से फैक्टर करना, फैक्टराइजेशन करना और रीग्रुपिंग मेथड से फैक्टराइजेशन करना बताया था। अब हम इसमें आपको इसके आगे पढ़ाएंगे। पहले आइडेंटिटीज़ पढ़ लीजिए। प्रीवियस चैप्टर में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोगों ने आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी, लेकिन फिर से हम रिवाइज करते हैं। तो आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी। और नेक्स्ट आइडेंटिटी होती है x प्लस a एंड सेकेंड ब्रैकेट में x प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी स्क्वायर। अब इन सब आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं हम ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्या है? फैक्टराइजेशन ऑफ बाइनोमियल ऑफ द फॉर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर कोई हमारा ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व करते हैं? जैसे दिया है 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। तो 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर होता है, तो 2p का स्क्वायर माइनस 3 किसका स्क्वायर, 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर। तो इसको लिख लेंगे 3q का स्क्वायर। तो ये हो गया 2p स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर, 3q का स्क्वायर। तो ये किस फॉर्म में हो गया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया, a स्क्वायर माइनस बी के फॉर्म में हो गया। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है हमारा? एक ब्रैकेट में होता है a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो इसी का यूज़ करते हुए अब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देखिए इसको कैसे किया? 2p प्लस 3q एक ब्रैकेट में हो गया, दूसरे ब्रैकेट में हमारा 2p माइनस 3q ये दूसरे ब्रैकेट में होगा। तो ये इसका इसी तरह फैक्टराइजेशन हो गया। तो बाइनोमियल का फैक्टराइजेशन करने के लिए अगर वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है तो सबसे पहले a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए हम उसका फैक्टराइजेशन करेंगे। अब सेकंड हमारा आता है फैक्टराइजेशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, ट्राइनोमियल ऑफ द फॉर्म a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को कैसे करेंगे? इसका जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16, ये हमारा क्वेश्चन है। अब a स्क्वायर को हम a स्क्वायर लिख सकते हैं, मगर 8 का पहले हम मिडिल टर्म को नहीं टच करेंगे। सबसे पहले 16 का किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर। इसको चेंज कर लिया। अब 8a को क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई 4 लिख सकते हैं हम। तो ये होगा क्या हमारा? a स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा फॉर्म हो गया? हमारा क्या फॉर्म आ गया? a स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसी तरह इसको लिखेंगे क्या? a प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको लेते हैं। अब माइनस में अगर बीच में माइनस है तो कैसे सॉल्व करेंगे? उसको सॉल्व करने के लिए देखिए है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो ये इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये सॉल्व करेंगे, देखिए ये हमारा क्या हो गया? a स्क्वायर के फॉर्म में, ये 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब a इज इक्वल टू हो गया हमारा x एंड b इज इक्वल टू हो गया
y, और बीच में लगा है माइनस, तो बीच में किस आइडेंटिटी में माइनस आता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर में हमारा 2ab में क्या आगे उसके क्या लगता है, माइनस लगता है। तो इस आइडेंटिटी में यहाँ माइनस आता है, तो सीधे सीधे वही आइडेंटिटी का यूज करते हुए हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। और इसको कैसे करेंगे, ये स्क्वायर में है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस वाई, दो ब्रैकेट में इसको फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी का यूज करते हुए हम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, देखिए इसको, p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8, ये लास्ट की आइडेंटिटी का यूज करते हुए हम कैसे फैक्टराइजेशन करेंगे। देखिए यहाँ a प्लस बी बराबर क्या आ गया 6 एंड a मल्टीप्लाई b बराबर आ गया 8, इक्वल टू क्या आ गया हमारा 8 आ गया। अब a इंटू बी इज इक्वल टू 8 है और a प्लस बी इज इक्वल टू 6 है, तो ए बी की वैल्यू क्या है, अगर हम ले लेंगे a इज इक्वल टू 4 ले लेंगे एंड b इज इक्वल टू 2 ले लेंगे, तो जब a प्लस बी को ऐड करते हैं तो 6 आ जाएगा, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। p स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2p प्लस 4 मल्टीप्लाई 2, इसको बेटा हम लोग मिडिल स्प्लिट टर्म भी कहते हैं। मिडिल स्प्लिट टर्म मतलब लास्ट वाले टर्म का ऐसे फैक्टर करें कि उसको जोड़ने या घटाने पे हमारा मिडिल का टर्म आ जाए। मतलब मिडिल के टर्म को, जो बीच का टर्म है, उसको इस तरह तोड़ें कि उसका तोड़ने पे प्लस या माइनस करने पे हमारा लास्ट वाला जो नंबर है उसका फैक्टर आए, या लास्ट वाले नंबर का फैक्टराइजेशन करने पे प्लस या माइनस करने पे हमारा मिडिल का टर्म आए, इसी को कहते हैं मिडिल स्प्लिट टर्म। तो इसमें देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा 4p प्लस 2p प्लस 4 मल्टीप्लाई 2, इसमें देखिए क्या कॉमन फैक्टर है, p कॉमन फैक्टर है, तो p जब हमारा कॉमन हो जाएगा तो p प्लस 4 हो जाएगा, और जब इसमें कॉमन लेंगे तो इसमें क्या कॉमन होगा 2, तो क्या हो जाएगा p प्लस 4, p प्लस 2 एंड p प्लस 4, ये हो गया हमारा फैक्टर। अब इससे रिलेटेड हम अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। चलिए एक्सरसाइज कौन सी है हमारी 6.2। 6.2 का पहला क्वेश्चन है, उसमें हमको करना है फैक्टराइजेशन। 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये दिया हुआ है। अब इसको हम कैसे हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, देखिए 4x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, 2x इज इक्वल टू a, क्योंकि 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर होता है, तो इसको हमने ऐसे तोड़ लिया, और b स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया हमारा y स्क्वायर, b इक्वल टू y, इसको क्या लिख लेंगे 2x का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये किस फॉर्म में हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में हो गया, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हमारा क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b। अब 2x स्क्वायर, 2x का स्क्वायर एंड माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ब्रैकेट में हमारा होगा 2x प्लस वाई, सेकेंड ब्रैकेट में होगा 2x माइनस वाई, ये इसके क्या हो जाएंगे फैक्टर हो जाएंगे। इसी तरह अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट का थर्ड पार्ट दिया हुआ है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हमने x प्लस वाई को क्या मान लिया a, तो ये हो गया a स्क्वायर, और a प्लस बी को हमने क्या मान लिया कैपिटल B, तो ये हो गया b स्क्वायर। ये कौन सा आइडेंटिटीज इसमें लगेगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और
सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी, ये वाली आइडेंटिटी का यूज करके इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। चलिए, तो a क्या है हमारा x प्लस वाई प्लस b क्या है हमारा a प्लस बी, ये फर्स्ट ब्रैकेट में आ गया। अब सेकेंड ब्रैकेट में x प्लस वाई माइनस यहाँ हम बिग ब्रैकेट का यूज कर लेंगे a प्लस बी, ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमको इस पूरी एक्सरसाइज में फैक्टराइजेशन करना है, बस अलग अलग मेथड का यूज करते हुए। देखिए, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है a की पावर 4 माइनस 1। अब ये कहेंगे मैम इसमें कोई आइडेंटिटीज तो आपने पढ़ाई ही नहीं कि जिसमें पावर 4 का यूज करें, लेकिन हम a की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 1 का चाहे आप स्क्वायर करिए, चाहे क्यूब करिए, चाहे उसको 4 टाइम्स इसको वो करिए, तब भी वो उसका वैल्यू क्या आती है, चाहे उसको जितनी टाइम मल्टीप्लाई करिए 1 की वैल्यू हमेशा 1 ही आती है। तो 1 की पावर आप यहाँ 4 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको ज़रूरत किसकी है, स्क्वायर की। तो यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, स्क्वायर। अब ये हमारा किस फॉर्म में हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, जैसे आप लोगों को हमने इससे पहले कई बार बता दिया, तो एक फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे a प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस 1 या प्लस 1, नेक्स्ट ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस 1। अब क्या ये देखेंगे क्या इससे ज़्यादा इसका फैक्टराइजेशन हो सकता है, देखिए हाँ इससे ज़्यादा फैक्टराइजेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ तो प्लस है तो इसका फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे, हम इसको एज इट इज़ नोट डाउन कर लेंगे। लेकिन जहाँ पे माइनस है यहाँ फिर से हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, इसको फिर से इसका फैक्टराइजेशन इसी मेथड से करते हुए, जब इसी आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे a प्लस 1, सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस 1, तो ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन इस तरह से। अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, m स्क्वायर माइनस 256, सॉरी m की पावर 4 माइनस 256। अब m की पावर 4, m की पावर 4 ऐसे लिख लिया, और ये किसकी पावर 4 है, 4 की पावर अगर हम 4 करेंगे तो हमारा क्या आएगा 256। देखिए करके देख लिए, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 जा 16, जब 4 4 जा 16 और 16 का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है हमारा 256। तो ये किसकी 256 4 की पावर 4 है, इसको ऐसे लिख लिया। लिखने के बाद फिर हम लोगों ने क्या लिखा, m स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर का स्क्वायर, ये हुआ, बीच में माइनस लगा है और एक इधर स्क्वायर है इधर स्क्वायर है, तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी। इसको आइडेंटिटी का यूज करते हुए क्या करेंगे, m स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, सेकेंड ब्रैकेट में m स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। अब इसको हम आगे क्या लिखेंगे, m स्क्वायर प्लस 16, इसको और आगे तोड़ सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। क्या लिखेंगे इसमें, एक फर्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा m प्लस 4, सेकेंड ब्रैकेट में m माइनस 4, तो हमारा फैक्टर क्या आ गया, m स्क्वायर प्लस 16 फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में m प्लस 4, थर्ड ब्रैकेट में m माइनस 4, ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। तो फैक्टराइजेशन तब तक करते हैं जब तक एकदम वो छोटे फैक्टर्स भी ना चेंज हो जाए। अगर हमारा मतलब टूट रहा है, फैक्टर हो रहे हैं, तो फैक्टर हम करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, उसमें भी हमको फैक्टराइजेशन करना है मगर दूसरी आइडेंटिटी का यूज करते हुए।
चलिए इसको समझते हैं हम लोग। क्या दिया है? क्वेश्चन है हमारा 25 p स्क्वायर प्लस 10 p प्लस 1, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको देखिए 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का, तो यहाँ लिख सकते हैं हम 5p का होल स्क्वायर प्लस, इसको एज इट इज उतार लीजिए आप, 1 का स्क्वायर लिख लिया। अब 5p का स्क्वायर, अब मिडिल टर्म को हम तोड़ेंगे 1 और 5 के फैक्टर में, इसको तोड़ेंगे 2 मल्टीप्लाई 5p मल्टीप्लाई 1 देन प्लस 1 स्क्वायर। अब ये देख रहे हैं ये हमारा क्या है? a स्क्वायर प्लस 2a, इसको मान लिया हमने b स्क्वायर, तो 2ab, तो ये कौन सी आइडेंटिटी हो गई? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का यूज करते हुए अब हम इसका फैक्टर करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा क्या? a हमारा है 5p और b हमारा क्या है? 1, तो 5p प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे? 5p प्लस 1, 5p प्लस 1, ये हमारा हो गया फैक्टर। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन अब करते हुए 4a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस b, ये क्वेश्चन b स्क्वायर दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसको सबसे पहले तोड़ते हैं हम, किसमें? 2p के होल स्क्वायर में, माइनस 4ap, तो ये इसको क्या लिख सकते? 2 मल्टीप्लाई 2a मल्टीप्लाई b प्लस b स्क्वायर। ये किस फॉर्म में चेंज हो गया? देखिए ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये कौन सी आइडेंटिटी है? स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी का यूज होगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2a माइनस b का होल स्क्वायर। इसको अलग अलग सिंगल टर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2a माइनस b एंड 2a माइनस b, ये इसका फैक्टर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4, थोड़े से बड़े क्वेश्चन को ले लेते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन को लेते हुए सॉल्व करते हैं, जिससे आप लोग सबसे ज़्यादा घबराते हैं, डरते हैं बड़े क्वेश्चंस को देखते हुए, और जबकि बड़े क्वेश्चन उतने ही इजी होते हैं। कैसे इजी होते हैं देखिए, हम सॉल्व करके आपको बताते हैं। a स्क्वायर माइनस ब्रैकेट है, फिर है हमारा 4b स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस है, माइनस 28bc प्लस 49c स्क्वायर, ये हमारा क्या है? क्वेश्चन है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको पहले हमको क्या, ब्रैकेट के जो अंदर के जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसका फैक्टर करना है, बाहर के टर्म का हम बाद में यूज़ करेंगे। इसको एज इट इज़ ऐसे लिखते चले आइए आप, 25a स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर माइनस 28bc प्लस 7c का स्क्वायर, क्योंकि 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का, और c का स्क्वायर दिया है तो इसलिए हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे। फिर 25a स्क्वायर, ये क्या है? a स्क्वायर 2b स्क्वायर, इसको मिडिल टर्म को तोड़ेंगे 2 मल्टीप्लाई
2b मल्टीप्लाई 7c प्लस 7c का स्क्वायर। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बीच में माइनस लगा है और इधर ए स्क्वायर है, इधर स्क्वायर है और बीच में उसका 2 से मल्टीप्लाई करते हुए है। तो कौन सी आइडेंटिटी हमारी लगेगी, हमारी आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी, 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब हम फर्स्ट टर्म को जो हमने अभी तक रिमेनिंग छोड़ रखा था उसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये क्या दिया है, 25a स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, 5a का होल स्क्वायर माइनस 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए ये हमारा हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, ये आपको पता ही आइडेंटिटी कई बार हम दोहरा चुके हैं, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी। तो इस आइडेंटिटी का यूज करते हुए करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5a प्लस 2b माइनस 7c, फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में 5a माइनस 2b माइनस 7c, ये आ गया फैक्टराइजेशन। अब इसको चाहे माइनस इसका ये वाला छोटा स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करके हम इसका माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, चाहे इतने पे ही छोड़ दें, लेकिन हमारा फैक्टराइजेशन सही माना जाएगा। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, सो प्लीज डू प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। स्टे होम, बी सेफ, थैंक यू।